हैं आप लोग। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन एंशियंट हिस्ट्री। सो आज हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, कब था, कहाँ था, कैसे था, सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। जो भी हमारे पास्ट में हुआ है, इनफैक्ट अभी से जो मैंने 1 मिनट पहले किया था वो भी मेरी एक हिस्ट्री हो गई, तो उसे भी मैं हिस्ट्री में ही कन्वर्ट करके बोलूँगा, दैट इज़ माई हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री जो हमारा जो पिछला काम हो चुका है वो हिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अब आता है वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट अवर पास्ट। कॉमन सी बात है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि वो हमारे पास्ट के बारे में बता रही है कि हम पास्ट में कैसे थे। अगर हमने हिस्ट्री ना पढ़ी होती तो हमें ये नहीं पता होता कि हम पहले आदिवासी थे, हमारे पैलेलिथिक एज भी होती थी, न्यूलिथिक एज, और मेगालिथिक थे, जो भी है वो क्या होता था, क्या नहीं होता था, हम लोग क्या यूज़ करते थे, फायर कब इन्वेंट हुआ, हमें कुछ नहीं पता चलता। सो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग हिस्ट्री। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशियंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। ये हमें बताती है कि हमारा जो पास्ट का टाइम था वो हम उस टाइम हम कौन सा कल्चर यूज़ करते थे, व्हाट वाज आवर लाइफ स्टाइल एट द टाइम। जैसे कि लोग फार्मिंग करते थे, जो एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्टिंग में जो हुआ था, लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, फिर वो लोग एक ही जगह पर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो लोग फसल उगाने लगे। पहले वो फसल के ऊपर निर्भर नहीं थे, पहले वो लोग जानवरों को मारे खाया करते थे, तो इस वजह से वो पहले घूमते थे अलग अलग जगह जानवरों के पीछे पीछे। जो जानवर इधर जा रहा है तो उधर ही तरफ वो लोग मूव कर दिया करते थे पूरी। लेकिन फिर वो जानवरों को पालने लगे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, और क्रॉप्स उगाने लगे, लाइक वीट, बार्ले, राइस, ये सब उगाने लगे, तो वो एक जगह रह के काम करने लगे। तो ये हमें बताता है कि उनका कल्चर कैसा था, लाइफस्टाइल कैसा था, क्या कपड़े पहनते थे वो। इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। वो हमें अभी जो प्रेजेंट डे में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका भी सोल्यूशन करने में हेल्प करता है। कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारी चीज़ें कि वहाँ उस टाइम पे हम लोग अपना कैसे काम करते थे, हम लोगों ने जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किधर घर बसाए थे, सिविलाइजेशन किधर किया था, नदियों के किनारे, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत हेल्प मिलती थी। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि जो आस पूरा जो एरिया है वो नदी के चारों, नदी के अंदर है कह सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 तरफ नदी दिख रही है मुझे, जहाँ तक दिख रहा है 3 तरफ नदी है ये। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। तो टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री किसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप 6th 8th में होंगे, कि एक बीसी होती है बिफोर क्राइस्ट, एक एडी होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो उसी बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज़ बीन टेकन एज ईयर 0। अब जो हिस्टोरियंस हैं, हम हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगाएं, कब तक के 2 लाख साल पहले की है, 3 लाख साल पहले की है, तो हम लोग साल कब से स्टार्ट करते हैं? अभी तो हमारा 2020 चल रहा है, तो हम साल कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जो जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उस साल को हमने 0 सपोज कर रखा है हिस्टोरियंस ने। हिस्टोरियंस अपने ऐतिहासिक जो काम करते हैं उन्होंने उसको मान रखा है फंडामेंटली कि वो 0 है। तो उसके बाद का जो समय है वो हम काउंट करते चलाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके पहले का समय है हम बोलते हैं इसे 1 साल बिफोर क्राइस्ट, 2 साल बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। 2 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले, मतलब अब अगर 2020 चल रही है और मैं कह रहा हूँ 2 साल 2 ईयर्स बिफोर 2 ईयर्स बीसी बोल दिया मैंने, तो इसका मतलब 2022 साल हो गए, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है और 2 साल पहले मैंने बिफोर क्राइस्ट बोल दिया, तो वो आपका 2022 साल हो गए। ठीक है, एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, मैंने बता दिया। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो भी ईसा मसीह के जन्म से पहले काम हुआ वो बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। 3 में डिवाइड करें ताकि उन्हें क्लासिफाइड करने में आसानी हो। मैं आपको अपने में दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखा है बीसी के अलावा और भी कुछ कहते हैं। बीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट इज इक्वल्स टू बीसीई भी होता है। बीसीई इन द सेंस मतलब बिफोर कॉमन एरा। और एक एडी जो बिफोर क्राइस्ट में आता है
ईसा मसीह से पहले का समय, उसमें केवल 2 आते हैं, एक बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं उसे, और BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा से पहले का समय बिफोर कॉमन एरा। और एनो डोमिनी जीसस क्राइस्ट के बाद वाला समय जो आता है वो AD कहा जाता है, एनो डोमिनी। ठीक है, एक आता है कॉमन एरा। एनो डोमिनी का मतलब क्या है? द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस साल भगवान का जन्म हुआ हो। जीसस क्राइस्ट को भगवान मानता है ना क्रिश्चियंस, तो जिस साल भगवान का जन्म हुआ हो, तो एनो डोमिनी इज इक्वल्स टू किसके होता है? CE, कॉमन एरा, इज इक्वल्स टू किसके होता है? BP, बिफोर प्रेजेंट। ओके, तो वेयर डिड पीपल लिव? पीपल कहाँ रहते थे? तो पीपल लिव्ड नियर रिवर वैली, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि कैसे नदी के चारों ओर रह रहे हैं। दिस वाज बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ऑल पर्पस। एक बार फिर दिखाता हूँ आपको वन पिक। तो ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि इसमें चारों तरफ नदी है, और लोग ऐसे एरिया में रहते थे ताकि उन्हें पानी मिल सके और उनका काम हो सके पूरा। ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरतार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। जो जीवन सबसे ज़्यादा पहले पाया गया था, जो फसल उगाई गई सबसे पहले, वो सुलेमान और किरतार हिल्स के पास ही उगाई गई थी। देख लीजिए, आप सुलेमान हिल देख सकते हैं। ठीक है, सुलेमान हिल्स ऐसा है, एंड ये किरतार हिल्स है। मैप में आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पहले फसल हुई थी। ठीक है, ये देखिए 4 जगह हैं, इन 4 जगह फसल हुई थी। ओके, तो ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा महाजनपद लाइक मगध, काशी, वाजी, फ्लोरिस्ट डाइजर्स अगो। तो कहने का मतलब है कि गंगा और महाजनपद थे जो मगध, काशी, वाजी, तो इनके आसपास जो जीवन हुआ, सबसे पहले इनके आसपास जीवन हुआ था, करीब 2500 साल पहले की बात है। सन याद करना जरूरी नहीं है हिस्ट्री में। द हिमालयन माउंटेन हैज़ एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजिस। जो हिमालय है, हिमालय आप सबने देखा है, आपको दिखा देता हूँ हिमालय, ये रहा हिमालय, एक बार फिर दिखाता हूँ। ये हिमालय देखिए बैरियर की तरह लगा रहता है, बैरियर इन द सेंस बॉर्डर की तरह। जो भी उस तरफ है आने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस तरफ से खड़ी चढ़ाई है, या पहाड़ को पार करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हिमालयन माउंटेन है, ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जल्दी किसी को नहीं एंटर करने देता। सो अब हमारा नेक्स्ट है, हाउ वाज द नेम इंडिया डिराइव्ड? इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? सही सा क्वेश्चन है भाई, इंडिया क्यों पड़ा? आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत। हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। हिंदुस्तान के बारे में नहीं दिया, चलो कोई नहीं। भारत वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा। भारत हम किन्हें बोलते थे? जो पीपल नॉर्थ इंडिया में रहते थे, ठीक है, जो कि मेंशन किया गया ऋग्वेद में। संस्कृत का एक कंपोजिशन है ना ऋग्वेद, सब पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद जो है, जो करीब 3500 साल पहले कंपोज किया गया था, तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत हम किन्हें कहते हैं? जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन नॉर्थ इंडिया, तो उसे हम भारत कहते हैं। द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो इसमें अभी दिया नहीं गया कि हम इसका नाम इंडिया कैसे, मैं बताता हूँ आपको इंडिया कैसे नाम पड़ा। जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे, वो अपने वहाँ से आए थे, और अपने जो जहाँ पे रहते थे, यहाँ भी ईरानियंस ईरान रहेंगे, ग्रीस में रहेंगे, तो वो लोग जब आए थे तो वो इंडस नदी से जब फैमिलियर हुए थे, तो वो लोग इसे अपनी लैंग्वेज में इंडोस कहते थे। तो जब वो इसे इंडोस कहते थे, तो धीरे धीरे जो उसके नदी के नॉर्थ ईस्ट में जो लोग थे, आई मीन टू से जो नदी के भी जो उस तरफ रहे थे, जो हमारा इंडिया पड़ता है, जो नदी के वेस्ट आ गया वो हमारा इंग्लैंड, ये सब आ गया, ईरान, ग्रीक। जो ईस्ट का हिस्सा है वो हमारा इंडिया आ गया। तो ईस्ट तरफ जितने लोग रहते थे मैक्सिमम एरिया को, वो लोग इंडोस, इंडिया ऐसे कहने लगे, तो वो धीरे धीरे नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नाम, हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। हाँ, ये जो इंडस आया था, वो इंडस कहाँ से नाम पड़ा? वो नदी का, नदी को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, उसका इंग्लिश नाम इंडस है। ठीक है, तो इसलिए सिंधु, इंडू और हिंदू, यही सीन है सबका, इसलिए नाम हमारा इंडिया पड़ गया। और हिंदुस्तान तो अभी तो मुझे भी नहीं पता कैसे पड़ा है, पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे हिंदुस्तान कैसे पड़ा नाम। अभी इंडिया का पता है तो इंडिया का बता दिया मैंने।
ये भी लोग करीब 2500 साल पहले आए थे, ठीक है। इसमें दिया नहीं है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था तब उसमें 2500 साल लिखा था। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस study several sources to tell us about the past. There are two sources, archaeological and literary. अब आर्कोलॉजिस्ट होते हैं और हिस्टोरियंस होते हैं। वो कैसे कैसे तरह आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन दिखाता हूँ। आर्कोलॉजिस्ट कैसे होते हैं, ये देखिए, ये आर्कोलॉजिस्ट हैं। ये आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ज़मीन को भी खोद के उसमें से चेक करते हैं, मतलब क्या यहाँ पे कुछ मिल सकते हैं साक्ष्य, यहाँ पे कोई प्रूफ मिल सकता है। किसी भी खंडर में चले जाते हैं कि यहाँ पे शायद हमारे पास्ट के बारे में कुछ मिले, तो वैसे तरह से खोज करते रहते हैं। और हिस्टोरियंस कैसे होते हैं, जो बुक्स में लगे रहते हैं, सर्च करते हैं बुक्स में, शायद बुक्स में से कुछ उन्हें ऐसा मिल जाए जिससे उन्हें अपने पास्ट के बारे में पता चले, ठीक है। तो आर्कोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। आर्कोलॉजी बता दिया। आर्कोलॉजी क्या होता है, स्टडी करनी है किस चीज़ की, जो आदमी की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी करनी है। और एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, जो साइट्स होते हैं वहाँ पे घूमना, उसके आसपास की जांच करना कि किस तरह से वहाँ पे कुछ है, क्या यहाँ पे प्रूफ मिल सकता है, कोई फिजिकल प्रूफ है यहाँ पे, तो वो चीज़ आर्कोलॉजिस्ट करते हैं। ये जो आर्कोलॉजी सब्जेक्ट है, एक लॉजी लग जाता है, लॉजी अगर लग गया तो सब्जेक्ट है, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट यूज सोर्सेज लाइक मोन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या क्या यूज़ करते हैं, इन्हें कैसे प्रूफ मिलते हैं, मोन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स सबको पता है। इंस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूं, आर्टिफैक्ट्स तो शायद वो होते हैं, अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं बता सकता, सर्च करूँगा तो ज़रूर दूसरी वीडियो में अगर टाइम मिलेगा तो बता दूंगा आर्टिफैक्ट्स। मोन्यूमेंट्स तो अपने पता है आप लोगों को, खंडर जो किले होते हैं, फोर्ट होता है किला, लेकिन मोन्यूमेंट्स भी वैसे ही होते हैं, हर जगह आपने देखे होंगे। इंस्क्रिप्शंस वो आपको बता दूँ, एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो पाम ऑफ लीफ होती है, एक पेड़ होता है जिसका नाम बर्च होता है, उस पर लिखा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, हाथ से। तो वो पेड़ की छाल में लिखा जाता है। और ये इंस्क्रिप्शन होता है, ये दीवारों पे, खम्भों पे ये लिखा जाता है। राजा अपने बारे में लिखवाया करते थे कि हमने ये करा है, हमने इतनी विजय ली है, तो ये इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से मिलते हैं कुछ साक्ष्य। हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज अ लिटरेरी सोर्स। जैसे हैंड रिटन है, जो मैंने अभी आप बताया, एक तो बुक होगी, बुक में हैंड रिटन है कुछ, उस टाइम तो बुक चलती नहीं थी। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें बुक में मान सकता हूँ बुक चलती थी, लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री उस टाइम तो बुक चलती नहीं थी। तो अगर हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड मिल रहा है पास्ट का, तो हम लिटरेरी सोर्स बोलेंगे। अब क्या रिटर्न हो सकता है, मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स बताया। मैन्यूस्क्रिप्ट जो एक पाम ऑफ लीफ पे लिखा जाता था, जिस पेड़ का नाम बर्च था, जो हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूडिंग टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। अब जो उसमें भाषा लिखी जाती थी वो अपनी अपनी भाषा में लिखते थे, कोई रिलीजियस लिखता था, कोई अपनी अलग लैंग्वेज लिखता था, ठीक है। तो वाई स्टडीड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडीड हिस्ट्री। बताया मैंने, दो टाइप के पीपल होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं। कौन कौन होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, दोनों को आपको दिखा दिया। आर्कोलॉजिस्ट कैसे होते हैं, हिस्टोरियंस कैसे होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट स्टडीड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। अभी आपको बताया आर्कोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जो फिजिकल ही चीज़ होती है उनके बारे में आर्कोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। द अदर ग्रुप हिस्टोरियन वर द पीपल हु स्टडीड द पास्ट एंड यूज्ड इन्फॉर्मेशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड स्क्रिप्ट्स। अब जो पढ़ने लिखने वाली चीज़ें होती हैं, लाइक देशी मतलब बोला, पढ़ने लिखने वाली जितनी चीज़ होती है बुक्स में है, सर्च करते हैं, इंस्क्रिप्शन में है, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। इंस्क्रिप्शन ऐसी नहीं होती कि हाँ लिख दिया, हाँ मैंने विजय पाई, ऐसा नहीं होती, उनकी अलग लैंग्वेज थी, हमारी अलग लैंग्वेज है, तो उसमें लिखी रहती हैं। स्क्रिप्ट्स मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स बताई है। और सील्स वो होता है, सील्स में आपको बता दूँ सील्स क्या होता है। पहले के, अभी हम लोग कैसे स्टैंप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पहले ऐसे स्टैंप नहीं यूज़ करते थे हम लोग। पहले के जो लोग थे वो बहुत ही दिमागदार थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन दिमाग बहुत था। तो जैसे अगर वो कोई सामान लेके जा रहे हैं, उन्हें कहीं भेजना है, तो वो सामान को बांध देते थे। जो नोट होती है, गांठ के ऊपर एक क्ले लगाते थे, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी लगाते थे, उसको ऊपर से जो कोई सांचा होता है वो सांचा छाप दिया करते थे। अगर उस सांचे में नाम लिखा हुआ है, उस नाम छप गया उस मिट्टी के ऊपर, और अगर आप खोलोगे रास्ते में तो वो मिट्टी कट जाएगी, आप किसी भी तरह से उसे जोड़ नहीं सकते हो, बिल्कुल सही नहीं कर सकते हो उसे। तो ये दिमाग उन्होंने लगा रखा था। तो अगर वो सील सही है, खुली नहीं सील, तो इसका मतलब सामान सही आया है। तो ऐसा वो लोग दिमाग लगाते थे। तो ये आपका पहला चैप्टर पूरा हो गया है। तो व्हेन, वेयर एंड हाउ, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। बाकी
मैं भी अभी एयरफोर्स में था एंड अभी प्रिपरेशन यूपीएससी कर रहा हूँ मैं भी साथ में, और सोच रहा हूँ कि मैं भी वीडियो बनाता रहूँ साथ में, और जो मेरे दोस्त हैं उनकी प्रिपरेशन तो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी के ज़्यादा उसमें यूट्यूब में मैंने देखे नहीं है, टाइम वेस्टेड मैंने बहुत देखे हैं। तो इससे बना रहा वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने को बोलूँगा नहीं है, मन हो तो कर देना, नहीं मन हो तो मत करना, बस पढ़ लेना और कुछ बन जाना। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।